डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट, ये ऐसे जॉब रोल्स हैं जिसमें एंट्री लेवल जॉब के लिए हम सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 लाख से 12 लाख पर एनम। आईबीएम, लिंक्डइन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग ये तीनों ही जॉब काफी ग्रोइंग और डिमांडिंग है। जिस जॉब में सैलरी अच्छी है, जिस जॉब में डिमांड काफी ज्यादा है मार्केट में, तो नेचुरली इस जॉब के बारे में सभी अच्छा ही बोलेंगे। लेकिन ये आपको खुद डिसाइड करना है कि इन तीनों जॉब रोल्स में से आपके लिए बेहतर कौन सा हो सकता है। इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि इस वीडियो को एंड तक देखने पे आप खुद ये डिसाइड कर पाएं कि आपके लिए इन तीनों जॉब रोल्स में से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है। हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाम की नहीं काम की पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट के डिफरेंसेस को समझेंगे। साथ ही क्या कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस जॉब में, क्या कुछ स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज है, क्या स्किल सीखने की जरूरत है इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए, जॉब कैसे मिलेगा, क्या रिमोट जॉब पॉसिबल है इसमें, क्या वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, क्या इसमें एआई के आ जाने से कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ जाएगा। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज भी मैं सजेस्ट करूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनीज के अंदर आखिर ये डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट काम क्या करते हैं। सो लेट्स सपोज Amazon एक ई-कॉमर्स कंपनी है जिससे मिलियंस ऑफ कस्टमर शॉपिंग करते हैं। डेटा एनालिस्ट का काम होता है कस्टमर्स की डेटा से इनसाइट्स निकाल कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल Amazon में अगर एक ब्लैक फ्राइडे सेल्स चल रहा है तो डेटा एनालिस्ट का काम होगा कि जो कस्टमर्स का डेटा इकट्ठा हो रहा है उस डेटा से इनसाइट्स निकाल कर बताए। जैसे लोग सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे खरीद रहे हैं, कौन से प्राइस रेंज में सबसे ज्यादा शॉपिंग हो रही है, डिस्काउंट का क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, ताकि इन सारे इनसाइट्स के अकॉर्डिंग कंपनी अपने डिसीजंस ले पाए और कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो पाए। अब बात करते हैं कि डेटा साइंटिस्ट क्या काम करते हैं। सो लेट्स सपोज Amazon में अगर मैं शॉपिंग कर रही हूँ और मैं एक हेडफोन सर्च कर रही हूँ तो बार बार मुझे रिकमेंडेशंस पे हेडफोन ही सजेस्ट करने लगता है। या फिर अगर मैं Amazon का ऐप ओपन करूं, हेडफोन सर्च करूं, तो उसके बाद अगर मैं अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलती हूँ तो वहां पे भी मुझे एड रिकमेंडेशंस में हेडफोन सजेस्ट करने लगता है। तो ऐसे रिकमेंडेशन मॉडल्स को बिल्ड करने का काम करते हैं डेटा साइंटिस्ट। ये कहना गलत नहीं होगा कि डेटा साइंटिस्ट का काम थोड़ा ज्यादा डीपर लेवल का होता है, जहां पे वो डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिदम्स बिल्ड करते हैं ताकि कंपनीज के लिए बिजनेस जो है वो काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो पाए। अब समझते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट काम क्या करते हैं। तो Amazon ना एक ऐसी कंपनी है जहां पे हम जैसे कई सारे कस्टमर शॉपिंग करते हैं, तो कई सारी ऐसी छोटी बड़ी कंपनीज भी हैं जो Amazon में अपने सामान को बेचती है। तो बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है कि ऐसे बिजनेस इनसाइट्स निकालना ताकि बिजनेस इवेंचुअली ग्रो हो पाए। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस एनालिस्ट यहाँ पे ये वर्क कर सकते हैं कि वो कंपनीज को ये इन्फॉर्म कर पाए कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा होने वाली है। लेट्स सपोज अगर फेस्टिवल टाइम आ रहा है तो कंपनीज को कौन से प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने चाहिए। ऐसे कई सारे इनसाइट्स को निकालने का काम करते हैं बिजनेस एनालिस्ट। तो बिजनेस एनालिस्ट इवेंचुअली टेक्निकल फील्ड और बिजनेस की जो ब्रिज होता है उसको फुलफिल करते हैं ताकि कंपनीज जो हैं वो बेहतर बेहतर डिसीजंस के साथ अपने प्रॉफिट्स को ग्रो कर पाए। अब बात करते हैं कि इन तीनों जॉब रोल्स में सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी ना कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि लोकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, कंपनी एटसेट्रा। लेकिन इन जनरल ऑन एन एवरेज एक एंट्री लेवल जॉब के लिए बात करें तो डेटा एनालिस्ट की सैलरी वैरी करती है 5 LPA से 10 LPA के बीच। डेटा साइंटिस्ट की सैलरी वैरी करती है 6 LPA से 15 LPA के बीच। और बिजनेस एनालिस्ट की सैलरी वैरी करती है 5 LPA से 8 LPA के बीच। और जैसे जैसे आपका स्किल्स एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ये सैलरी और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है अप टू 2x, 3x और अप टू 5x डिपेंडिंग ऑन द स्किल सेट्स यू आर हैविंग। अब इसके अलावा अगर हम बात करें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की कि अगर हमें इन तीनों जॉब रोल के इंटरव्यूज को क्रैक करना है तो क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो चाहे आप आईटी बैकग्राउंड से आते हो या नॉन आईटी बैकग्राउंड से आते हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आप प्रॉपर स्किल सेट सीख कर इन तीनों ही जॉब रोल्स में अपना करियर बना सकते हैं। डिग्री से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्किल्स यहाँ पे। अब कई सारे लोगों को ये लगता है कि हम तो वर्किंग प्रोफेशनल है, कई सालों तक हमने किसी और डोमेन पे काम किया, अब अपना करियर ट्रांजिशन करना है, तो क्या ये पॉसिबल है इन जॉब रूल्स में। तो डेफिनेटली ये भी पॉसिबल है इन जॉब रूल्स में। अब बात करते हैं रिमोट वर्क लोकेशंस की, तो कई सारी कंपनीज पोस्ट कोविड ये अपॉर्चुनिटी देती हैं जहां पे वर्क फ्रॉम होम जैसी चीजें भी आज की डेट में पॉसिबल हो पा रही है। अब बात आती है फ्रेशर्स की, तो चाहे आप फ्रेशर हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप अपना करियर शुरू करना चाह रहे हैं तो भी ये तीनों जॉब रोल्स के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या स्किल सेट सीखने की जरूरत है इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए। तो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको पाइथन, एसक्यूएल, विजुअलाइजेशन टूल जैसे कि पावर बीआई, टैबलू और एडवांस एक्सेल आपको सीखना होगा।
अब बात करते हैं फ्री रिसोर्सेज की, तो आई स्किल की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पर डेटा एनालिस्ट का फ्री कोर्स अवेलेबल है, जहां से जाके आप अपनी बेसिक लेवल की तैयारी शुरू कर सकते हैं उन फ्री रिसोर्सेज को पढ़ के। अब बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या स्किल्स आनी चाहिए। तो डेटा साइंटिस्ट के लिए पाइथन, उसकी लाइब्रेरीज, देन आफ्टर स्टैटिस्टिक्स, फीचर इंजीनियरिंग, ईडीए, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, एसक्यूएल और साथ ही कुछ विजुअलाइजेशन टूल जैसे कि हम पावर बीआई कवर कर सकते हैं। स्किल की ऐप और वेबसाइट पर आपको डेटा साइंस का भी फ्री कोर्स मिल जाएगा, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने डाल रखा है। अब बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए हमें पाइथन, एजाइल, एसक्यूएल, विजुअलाइजेशन टूल्स में पावर बीआई, टैब्लो और एडवांस एक्सेल पे अच्छा कमांड होना काफी इंपॉर्टेंट है। स्किल के यूट्यूब चैनल पर भी कुछ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पे आप कंप्लीट अपना पाइथन पढ़ सकते हैं, एसक्यूएल पढ़ सकते हैं, पावर बीआई पढ़ सकते हैं और काफी सारे कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल है, तो वो भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। अब एआई के बारे में क्योंकि हम इतना ज़्यादा सुन रहे हैं ना, तो मन में एक डर सा बैठ गया है कि क्या कहीं इन जॉब रोल्स में हम जाते हैं तो एआई का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एआई काफ़ी सारी चीज़ों को ऑटोमेट करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन कमिंग 5 इयर्स और कमिंग फ्यू इयर्स इट्स डिफिकल्ट टू से दैट कि ऐसे टेक्निकल जॉब रोल्स को एआई कंप्लीटली रिप्लेस कर पाए। और क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल एरा है, तो हमें समय के हिसाब से अपने आप को कंटिन्यूअसली अपस्किल करते रहना होगा, तभी हम एआई पे डिपेंड नहीं होंगे। हमारे खुद के ह्यूमन इंटेलेक्ट्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे टेक्निकल फील्ड में जहाँ पे डिसीजन मेकिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आज के टाइम पे ना ये रियलिटी है कि कोई जॉब की अगर डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है मार्केट में, तो उसके बारे में काफ़ी सारी अच्छी-अच्छी इन्फ्लुएंसिंग चीज़ें हमें सुनने को मिलती है। लेकिन आप अगर अपने करियर का डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस भी आप जॉब में जाना चाह रहे हो, उसके स्किल सेट को एक बार खुद से पढ़ के देखा जाए, खुद का सेल्फ एनालिसिस किया जाए कि क्या ये मुझे सच में समझ में आ रहा है, तभी आप उस फील्ड में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएँगे, ना कि हम आस-पास लोगों की सुनी-सुनाई बातों पे आएँ। तो सारी फ्री रिसोर्सेज़ जो हैं प्रॉपर्ली मैंने आपको लिस्ट कर दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने डाल दिया है। जाके पढ़िए और खुद का सेल्फ एनालिसिस करिए कि हाँ, क्या ये मुझे समझ में आ रहा है या नहीं, तभी आप बेहतर तरीके से ग्रो कर पाएँगे। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।